बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको लॉ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस समझाऊंगा। बलों के त्रिभुज का नियम क्या होता है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, ये मैं आपको फिगर बना के प्रूफ कराऊंगा। स्टेटमेंट लिखा हुआ है लॉ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस का, बलों के त्रिभुज का नियम। किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर लगे हुए तीन बलों को मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन मतलब परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रम से ली गई तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। कोई बॉडी है, उस बॉडी के किसी पॉइंट पे अगर तीन फोर्स पी क्यू आर ऐसे वर्क कर रहे हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनको किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, निरूपित किया जाए, तो ये तीनों बल साम्यावस्था में होते हैं या इक्विलिब्रियम में होते हैं, संतुलन में होते हैं। यही लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है। कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, एक बॉडी का एक पॉइंट ओ है, इस पे तीन फोर्स पी क्यू और आर कार्य कर रहे हैं। इन तीनों फोर्सों पी क्यू और आर को माना ये किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाएं हैं, तो हम मानते हैं कि ये तीनों फोर्स पी क्यू और आर इक्विलिब्रियम में या संतुलन में होते हैं। ये फोर्स एक पॉइंट पे वर्क करते हैं। इससे एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, इससे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये फोर्स हो जाएगा, मान लीजिए ये बी है, ये फोर्स हो जाएगा पी, ये सी हो गया। ये पहला फोर्स पी है जो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, राइट डायरेक्शन में पी फोर्स है। और तीनों फोर्स पी क्यू आर से हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये पी हो गया। दूसरा यहां से किसी एंगल पे है, ये क्यू हो जाएगा, क्यू, ये हो जाएगा ये, और तीसरा आर है। तीसरा क्या है, ये आर है। तो मानते हैं पी क्यू और आर इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब हम करते क्या हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये मान लीजिए आर है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसको हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, पैरेललोग्राम बी सी ए और डी। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये बी सी पी है तो डी ए भी क्या हो जाएगा, ये पी ही हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा। और ये ए सी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में हमने आपको बताया था कि दो जो फोर्स हैं एक पॉइंट के पे वर्क करते हैं, एक पॉइंट के अबाउट वर्क करते हैं। अगर इन दोनों फोर्सों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाए तो इनका परिणामी जो आर होता है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है। अब ये जो फोर्स P और Q है, इनका परिणामी होगा ये विकर्ण, क्या हो जाएगा, विकर्ण, विकर्ण के बराबर होता है। अब इनका परिणामी इस डायरेक्शन में होगा, मान लीजिए इसको हम परिणामी मानते हैं आर डैश। समांतर चतुर्भुज का परिणामी इज इक्वल टू आर डैश, जो कि बी ए दिशा में होगा। बी ए इज इक्वल टू आर डैश। बट इस ए बी दिशा में ये क्या है, तीसरा फोर्स आर है, तीसरा फोर्स आर है जो कि ए बी दिशा में है। बी ए और ए बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और
इक्वल है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। इस बैलेंस करने से ही फोर्स P, Q और R तीनों बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है? एक बार और समझिए कि हम पहले ये एक पॉइंट मानते हैं O, इस पे P, Q और R तीन फोर्स वर्क करते हैं। अगर इन तीनों फोर्सों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए परिमाण और दिशा में, तो मानते हैं कि तीनों फोर्स P, Q और R संतुलन में होंगे। ध्यान रहे, संतुलन में होंगे या इक्विलिब्रियम में होंगे। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं। BC इज इक्वल टू P हो जाएगा, BC इज इक्वल टू P, CA इज इक्वल टू Q और AP इज इक्वल टू R के बराबर हम ट्रायंगल बनाते हैं। अब ये ट्रायंगल तो बन गया, अब प्रूफ कैसे करेंगे? तीसरा जो AB हो जाएगा वो R है। अब इसको हम पैराग्राफ बनाते हैं। अब चूंकि BC इज इक्वल टू DA P होगा, BC इज इक्वल टू DA ये P होगा और DB इज इक्वल टू AC है या AC इज इक्वल टू BD है, वो Q हो जाएगा। तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है BCAD। अब BC P और BD Q दोनों P और Q को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ला पैरेललोग्राम में आप पढ़े हैं कि इनका परिणामी जो होगा ये विकर्ण BA के बराबर होगा, विकर्ण BA के बराबर होगा, उसको हम R' मानते हैं। लेकिन इसी लाइन पे, BA लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में AB जो है वो R है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। जैसे कोई अगर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो लग रहा है तो वो खिसकेगा नहीं, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ना ये इधर ढकेल पाएगा ना ये इधर ढकेल पाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो संतुलित हो जाएगा। R इज इक्वल टू R', ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे सिद्ध होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं P, Q और R संतुलन में होंगे या इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि P, Q तो लग रहा है लेकिन R जो है R' से बैलेंस हो जाता है। इससे यहाँ पे सिद्ध होता है कि किसी बॉडी के किसी पॉइंट पर लगे हुए तीन बलों को मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन में यदि एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा P, Q, R द्वारा परिमाण तथा दिशा में व्यक्त किया जाए, निरूपित किया जाए, तो ये तीनों बल संतुलन में होंगे। संतुलन में कैसे होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है R' वो तीसरी भुजा R से R के बराबर हो जाएगा और इस तरह P, Q और R बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे बलों के त्रिभुज का नियम प्रूफ हो जाता है। बलों के त्रिभुज का नियम सिद्ध होता है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने जान पहचान के लोगों को भी बताइएगा, लोगों को भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा।